आज हमारा छोटे से बेसिक टॉपिक सदिश, ठीक है। लगभग हर बार एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आता है। ओके, तो सबसे पहले तो वेक्टर सदिश जो है उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़नी है, पहले वो चीज़ पता होनी चाहिए ताकि हमारी डायरेक्शन फिक्स हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है। बात समझ में आई बोलो? तो हमें सबसे पहले एक चीज़ पढ़नी है, सदिश की परिकल्पना, ठीक है। यानी मैं आपसे कहूँ कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, सबसे पहले ये क्लियर करना है। फिर हमें पढ़ना है सदिशों के प्रकार, ठीक है। सदिशों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है, बोलो, अदिश, ठीक है, तथा सदिश राशियां, ठीक है। अदिश तथा सदिश राशियां, ओके। यानी क्या स्टडी करना है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, ओके। और उसके बाद हमें स्टडी करना है सदिशों, ठीक है, का योग तथा गुणनफल, ठीक है। गुणनफल, सदिशों का योग तथा गुणनफल यानी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। यानी ये हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, ये हमें स्टडी करना है। बात समझ में आई बोलो? और ये चारों चीज़ें हम अच्छे से सीख जाएंगे और अभी 15 सालों में जो जो इससे क्वेश्चन आए हैं हम जब थोड़ी पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा इससे आता क्या है। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले ये नोट करो। ओके, ये हर एक चैप्टर में हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हमारे क्या सिलेबस में है। क्लियर? जिससे हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। ओके, तो पहला हेडिंग डाल दोगे सदिश की परिकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। ओके, क्या बता रहा हूं, ध्यान देना। मैंने कहा सदिश की परिकल्पना की बात करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर की बात करें, तो मैंने कहा लाइफ में पहली पहली बार जब आपने कभी साइंस ली होगी और पढ़ा होगा तो वेक्टर नाम सुना होगा और आपको कहा गया होगा कि वह जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे हम सदिश कहते हैं। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसे हम सदिश कहते हैं। तो सदिश की परिकल्पना क्या हुई? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं वह जिसके पास, ठीक है, जिसके पास परिमाण, ठीक है, परिमाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड, ठीक है, तथा दिशा, ठीक है, दिशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्शन, ठीक है, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, उसे उसे सदिश यानी वेक्टर
ठीक है, कहते हैं। मतलब जो डेफिनेशन है उसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, इधर ध्यान से समझना। मैंने कहा चलो एग्जाम्पल देता हूँ। क्लियर? सदिश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं। इसमें जो ये जो आपको पूंछ नजर आ रही है वो किसको बताती है, परिमाण को बताती है। किसको बताती है, मैग्नीट्यूड को। और जो ये निशान है वो किसको बताता है, दिशा को। दिशा मतलब डायरेक्शन को। क्लियर? इसी को मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा मुझे कोई कहे कि जो आपका ए है, क्लियर, ओके, मुझे कोई कहे कि आपका ए का मान लिख रखा है 10 आई कैप। क्या लिख रखा, 10 आई कैप। इसका मतलब ए क्या हुआ, सदिश हुआ, जिसका 10 तो क्या है बोलो, आप कहोगे सर परिमाण है, और आई कैप क्या बताता है, दिशा बताता है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ सदिश किसको बोलेंगे, वह जिसके पास क्या हो, परिमाण और दिशा दोनों हो। क्लियर? अगर मैं कहूं केवल 10 ही है तो क्या ये सदिश हो सकता है, क्या नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास दिशा नहीं होगी वो सदिश नहीं होगा। क्लियर? तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात कि सदिश की परिकल्पना क्या होती है, तो वह जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश कहते हैं। ऐसे भी दर्शा, ये दोनों एक ही चीज है। आज मैं कहूं ये तीर कमान है, वही क्या है, परिमाण है, जो मैंने मान लिखा, और ऐसे हमने किया वो क्या है, दिशा है। बात समझ में आए बोलो? और दिशा या तो एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, जेड हो सकती है, और यूं बोलो तो आई कैप, जे कैप और के कैप। इतना तो आपने बचपन से सुना ही है कि आई जे के कुछ होता है। क्लियर? बाकी मैं सब सिखा दूंगा, इतना नोट करोगे। बात समझ में आई मेरी? ओके, इतनी बात समझ में आई। अब हमने देखा चलो परिमाण तो कोई बात नहीं, बोलो 10 हो गया। दिशा के बारे में थोड़ा अच्छा जानना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको मैं स्पेशल नोट में बता रहा हूँ। इतनी बात समझ में आई बोलो? मैंने कहा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्पेशल नोट में, अच्छे से समझना मेरी बात को। क्लियर? मैंने कहा लाइफ में कभी ना कभी आपने कोऑर्डिनेट तो पढ़ा ही होगा। बोलो एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, पढ़ा आपने? अच्छा, मैं कहूँ कि ये इधर क्या है, आप कहोगे सर एक्स है। क्लियर? इधर क्या है, माइनस एक्स है। इधर क्या है, प्लस वाई है। इधर क्या है, माइनस वाई। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, मैंने कहा आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी पता होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को नॉर्थ साउथ पूछूं कोई गलती नहीं कहेगा, कहेगा सर नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। लेकिन ईस्ट वेस्ट में क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात को समझना। मैंने कहा नॉर्थ साउथ में कभी गलत नहीं होगा, सब जानते हैं नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। गलती कहाँ होती है, बोलो वेस्ट और ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, मतलब पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व में होती है। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा चलो आपका एग्जामिनेशन लेता हूं मैं। मैंने कहा ये तो पक्का है, इधर जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट, और इधर क्या होता है, राइट। ये तो जानते हो बोलो?
हम लिखते कैसे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्लियर, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, ये क्या हुआ, राइट हुआ। अप डाउन में कोई दिक्कत नहीं आती, मैंने क्या कहा, ये अप है और ये डाउन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। एक तो लेफ्ट राइट तो पता होना चाहिए और एक वेस्ट ईस्ट, ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए। चलो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इधर वाला कौन होगा, वेस्ट होगा कि ईस्ट होगा, क्या होगा बोलो, वेस्ट होगा कि ईस्ट होगा। मतलब आवाज धीमी धीमी आ रही है, मतलब आपको 100% श्योर नहीं हो। क्लियर, इसका मतलब हुआ कि अगर हम स्टडी करते हैं, हमें हर चीज ऐसे सीखनी है कि हमें 100% कॉन्फिडेंटल रहे। क्लियर, तो हमेशा हमेशा के लिए मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। आपको कि सर आपको कैसे याद है, तो मैं एक तरीका बताता हूं। हमने बचपन से पढ़ा है कि हमेशा लव किसको करना चाहिए, वाइफ को करना चाहिए। किसको करना चाहिए, वाइफ को करना चाहिए। इसका मतलब आज पक्का पता चल गया, जिधर लेफ्ट होगा उधर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। अब आपका कभी गलती होगी ही नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आए, एक बार वापस बोलोगे, समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गया, बोलो बोलो। नॉर्थ साउथ में दिक्कत नहीं, अप डाउन में दिक्कत नहीं, लेफ्ट राइट ही होता ही है, क्योंकि लिखता हम लेफ्ट से राइट की तरफ है। अब वेस्ट किधर और ईस्ट किधर, उसमें कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, वेस्ट ईस्ट पता चल गया, तो पश्चिम पूर्व तो जानते ही हो, पूर्व पश्चिम, उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। क्लियर, अच्छा ये मैंने क्यों बताया, मेरी बात को समझना। अगर मैं कहूं कि भाई कोई पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर, बोलो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मतलब मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, आई कैप यूज करूंगा। मैं कहूं बोलो माइनस एक्स में जा रहा है, बोलो उसके लिए क्या यूज करूंगा, बोलो ये माइनस आई कैप करूंगा। बोलो कोई कहे कि भाई वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या यूज करूंगा, बोलो जे कैप। क्लियर, और अगर कोई माइनस वाई में जा रहा है तो क्या यूज करूंगा, माइनस जे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कोई जरूरी है क्या कि कोई एक्स में ही जाएगा, इन दोनों के बीच में भी जा सकता है, बोलो बीच में भी जा सकता है। तो जब बीच में जाएगा तो उसकी दिशा कैसे बताएंगे, मतलब मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूं। अगर हमने बोला सदिश वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, मैग्नीट्यूड तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम किस में आती है स्टूडेंट को, डायरेक्शन में। तो मैं वो सिखाना चाहता हूं। डायरेक्शन में मैंने कहा सीधा सीधा तो पता चल गया, एक्स में जाए कोई कण तो बोलो आपका आई कैप हो गया, माइनस एक्स में जाए तो माइनस आई हो गया, बोलो बोलो वाई में जाए तो जे हो गया, माइनस वाई में जाए तो क्या हो गया, बोलो माइनस जे हो गया। क्लियर, मेरी बात समझ, या मैं बोलूं नॉर्थ में जाए तो जे कैप हो गया, बोलो आप साउथ में जाए तो माइनस जे हो गया, बोलो बात समझ रहे हो। मैं कहूं आपको कि भाई कोई ईस्ट में जाए तो प्लस आई हो गया और वेस्ट में जाए तो माइनस आई हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी जब कहीं बीच में जाएगा, क्लियर, तो उसकी दिशा कैसे बताएंगे, तो वो मैं अगला स्पेशल नोट सिखाने वाला हूं। पहले क्या सिखाया आपको, बिल्कुल बेसिक चीज सिखाई। पहला स्पेशल नोट समझ में आया, बोलो आपको, कि हमने जान लिया कि अप डाउन लेफ्ट राइट और वहां पर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट क्या होता है। क्लियर, और अगर इन्हीं डायरेक्शन में कोई जाएगा तो उनकी दिशा तो हम इजीली बता लेंगे। लेकिन अब हम सेकंड स्पेशल नोट में क्या सीखेंगे कि अगर कोई दो के बीच में जाएगा और दो के बीच मले इन दो के बीच में जाए, 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 उसकी दिशा कैसे लिखेंगे, बात समझ में आए बोलो। तो पहले पहला स्पेशल नोट नोट करो। बात समझ में आई बोलो आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमेशा ध्यान रहेगा,
बोलो बात समझो ना। आपको कोई कहे कि एक कण जो है वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि वेस्ट डायरेक्शन का मतलब आई कैप हुआ कि माइनस आई कैप हुआ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्लियर? ओके, तो ये आपको जजमेंट होना चाहिए। बात समझ में आए? अब हम किसकी बात करेंगे? बोलो स्पेशल नोट नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, 2 की बात क्या करेंगे, इधर ध्यान देना। सपोज दैट मैंने कहा ये तो फिक्स है, ये y हो गया, ये माइनस वाई, ये बोलो आपका x और ये माइनस x, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैंने कहा कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, जैसे ये ए कैप है, ठीक है, ओके और यहां से आपको बता रखा कि भाई थीटा एंगल पे हमेशा आपको दिया जाता है। अब मुझे इस ए की दिशा बतानी है, क्लियर? तो जब भी कोई भी बोलो पार्टिकल, कोई भी वेक्टर अगर दो के बीच में आता हो तो आपको क्या करना पड़ता है? घटक बनाने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? घटक, कोऑर्डिनेट बनाने पड़ते हैं। घटक बनाने का नियम क्या है? पहला नियम क्या है कि हमेशा कोई भी सदिश दो के बीच में होगा तो उसके दो घटक बनेंगे, एक साइन वाला बनेगा और एक कॉस वाला बनेगा। ठीक है, एक क्या बनेगा बोलो? साइन वाला, और एक क्या बनेगा? कॉस वाला बनेगा। क्लियर? अब दूसरा रूल क्या है कि जिधर से आपको थीटा दे रखा है, जिधर से क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है, वो हमेशा कोस वाला बनेगा और दूसरा वाला साइन वाला बनेगा। अभी मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि अपने आप पता चल जाएगा। पहले करके देखते हैं। जैसे ये मिला, मुझे क्या बनाना? बोलो घटक बनाना है। बताओ इसके दो घटक, बोलो इसके ऐसे ही बनाऊंगा बोलो, ताकि उनको मिलाऊं तो बीच में वो आना चाहिए। क्लियर? तो मैंने कहा एक घटक इधर बनाऊं, एक घटक इधर बनाऊं। क्लियर? और मैंने कहा कि जिधर थीटा होता है वो घटक कौन सा होता है? बोलो कोस वाला, और दूसरा वाला कौन सा होता है? बोलो साइन वाला। बोलो बात समझ में? क्या बोला मैंने आपको? पहले तो घटक बनाएंगे कब? जब दो के बीच में हो। क्लियर? इसमें अगर कोई कण x डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे घटक बनाने की क्या जरूरत है? तब तो मुझे पता चल गया कि x में जा रहा है, मतलब आई कैप में इसकी दिशा लिख दूंगा। कोई कण बोलो इधर नॉर्थ में जा रहा है या y डायरेक्शन में जा रहा है, तब भी घटक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिशा साफ साफ पता चल रही है कि बोलो क्या है? बोलो चेक कैप है। क्लियर? लेकिन अगर कोई कण किस में जा रहा है? बोलो इन दो के बीच में जा रहा है। क्लियर? ये बीच में ही हुआ, तो पहले तो घटक बनाएंगे कैसे? ऐसे बनाएंगे कि उनको मिलाए तो बीच में कौन आए? जिसका घटक बना रहे हैं। बोलो बात समझ में? क्या बना रहा हूं? पहले तो घटक बनाने के सही बनाए नहीं बनाए वो कैसे पता चलेगा? उन दोनों घटकों को मिलाए तो बीच में कौन आना चाहिए? जिसके घटक बना रहे हैं। एक बात, ठीक है। दूसरा क्या बताया? साइन कोस, कोस साइन कैसे आएंगे? तो आप बहुत सारे स्टूडेंट रट लेते हैं, जो यहाँ आएगा वो कोस होगा, वो यहाँ आएगा वो साइन होगा। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। बोलो साइन किधर भी आ सकता है, कोस किधर भी आ सकता है। रूल क्या है कि जो घटक, जो आपको सदिश है, वो थीटा एंगल जिधर से दे रखा है उधर वाला कोस होगा, और दूसरा फिर एक तरफ कोस आ गया तो फिर बचा हुआ दूसरी तरफ क्या आएगा? साइन आएगा। देखो अपन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, बाद में नोट करना। अभी मैं आपको तीसरा एग्जांपल बताता हूं। सपोज दैट ये मैंने किया, क्लियर, और मैंने कहा आपको ये मैंने ए दिया सदिश और इधर दिया थीटा। क्लियर? अब मुझे बनाने घटक। बोलो क्या बनाने? घटक बनाने। बताओ घटक कैसे बनेंगे? आपको सर एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। बोलो इधर वाले को क्या लिखूंगा? ए कॉस थीटा। इधर वाले को क्या लिखूंगा? ए साइन थीटा। इसका मतलब अगर आपके माइंड में फिक्स है कि इधर वाला कोस इधर वाला साइन, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब घटक कैसे बनाते समझ में आया? पहले तो किसी के घटक बनाने तो बोलो ऐसे बनाने कि दोनों घटकों मिलाने पर बीच में कौन आना चाहिए? जिसके घटक बनाएंगे। एक रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि जिधर से कोण दे रखा उधर वाला हमेशा क्या आएगा? कोस आएगा। फिर जो बचा हुआ दूसरा कौन सा आएगा? साइन वाला आएगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो। अच्छा, अब जैसे सपोज दैट मैंने आपको ये बताया, अब मुझे क्या लिखनी है? इसकी दिशा लिखनी है। क्लियर? भाई घटक बना है किसके लिए? दिशा के लिए। तो हम क्या करेंगे भाई? ए की दिशा लिखनी है। क्लियर? क्या लिखूंगा? ए कोस थीटा, ब्रैकेट में क्या लिख दूं? आई कैप प्लस ए साइन थीटा, और इधर लिख दूं जे कैप। ये इसकी दिशा बन जाएगी। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, मैंने कहा इसकी दिशा लिखनी है। क्लियर? जरा बताओ क्या लिखूंगे इसकी दिशा? आप कहोगे, बोलो क्या लिखेंगे? ए साइन थीटा आई कैप और ए कॉस थीटा
जे कैप। बोलो बात समझ में आई? बोलो आपको। अच्छा, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। क्लियर? पहले अच्छे से समझ जाओ फिर नोट करना। मैंने कहा मैंने आपको सपोज दैट आपको ये दिया है। क्लियर? ये आपका बोलो सपोज दैट आपका ए है, ठीक है, ए सदिश है, और ये मैंने एंगल दिया है। क्लियर? बताओ घटक बना लोगे? आपको मैं सपोज दैट आपसे पूछूं, मैं कहूं ए की बोलो सही दिशा होगी। क्लियर? और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 4 ऑप्शन दे रहा हूं। क्लियर? बोलो बात समझ में? हमने इसको क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ए मैंने लिखा साइन थीटा, बोलो आई कैप, बोलो ए कॉस थीटा जे कैप। क्लियर? एक लिखा ए साइन थीटा माइनस आई कैप ए कॉस थीटा जे कैप। क्लियर? बोलो ए साइन थीटा आई कैप, बोलो बी ए कॉस थीटा, बोलो माइनस जे कैप। क्लियर? बात समझ रहे हो? ऑप्शन तो अलग अलग बनेंगे, बात समझ में आए? अच्छा, दूसरा क्या बनाऊं, यहां पर ए मैंने कहा यहां पर आपको ए कॉस थीटा, बोलो आई के प्लस, बोलो मैंने लिखा ए साइन थीटा, ठीक है, बोलो माइनस आई कैप। क्लियर? और साइन थीटा और जे कैप। क्लियर? जरा बताना जरा क्या आंसर होगा, बोलो बताओ आंसर क्या होगा, एबीसीडी में आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा आंसर बताना जरा। और एकदम सिंपल है, आप खुद घटक बनाओ, बताओ क्या करोगे, एक इधर और एक इधर। क्लियर? अच्छा, मुझे बताओ इसी का मैं अगर सॉल्यूशन करूं, ठीक है, मेरी बात को समझना, उस क्वेश्चन को नहीं बिगाड़ते हैं और हम यहां पर क्या करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो बताओ मुझे घटक बनाओगे तो इसके बोलो ऐसे ऐसे ही करोगे, ये थीटा दे रखा है, ठीक है, तो बताओ इधर तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। कर दिया? बोलो अब मुझे लिखना है, मुझे बताओ लिखूंगा, बोलो ए कॉस थीटा लिखा, इधर वाला क्या है, आई के माइनस आई, माइनस आई। क्लियर? माइनस आई। क्लियर? इसीलिए मैंने देखो सबसे पहले ये सिखाया, बोलो बात समझने, क्योंकि बेसिक तो यही है। बोलो क्लियर? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा क्या लिखूं, ए साइन थीटा, बोलो जे लिखूं माइनस जे लिखूं, जे। बताओ इनमें से कौन सा मिला, ऐसा आपको कैसे डी मिला। मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आई मेरी बात? भाई सीधी सी बात है, या तो मुझे कोई बोलो सदिश जो है या तो प्रॉपर एक्स में या वाई में, बोलो या माइनस एक्स या वाई माइन में मिल सकता है, या दो के बीच मिल सकता है। क्लियर? तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, आपसे मैं कह रहा हूँ हमने आज बेसिक स्टार्ट किया है। एक बार वापस बता दूं, बोलो अभी हम फिजिक्स की छोटी छोटी बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। मैंने छोटा सा चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है वेक्टर। मैंने कहा एक क्वेश्चन हर बार आता है, और हम जो तो अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो तो मैं आपको कल परसों जैसे चैप्टर होगा तो मैं सारे करवाऊंगा तो पता चल जाएगा। क्लियर? लेकिन मैंने कहा पहले हम थोड़ी तो सीखें, तो मैंने कहा ये 4 बातें आपके सिलेबस में दे रखी है जो हमें पढ़नी है। एक है सदिश की परिकल्पना, एक सदिश के प्रकार, एक अदिश और सदिश राशियां, और एक सदिश का योग और गुणनफल। क्लियर? तो इसके बाद हमने पहली चीज स्टार्ट करी सदिश की परिकल्पना। मैंने कहा बचपन से पढ़ा हमने कि भाई सदिश वो होता है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब यही मैं लिखा दूं और आगे बढ़ जाऊं तो ये तो बचपन में ही पढ़ा है। हम तो कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो हमें इस मतलब समझ में आना चाहिए कि यार दिशा का मतलब क्या। तो मैंने क्या बताया कि बोलो जिनके पास परिमाण मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे सदिश कहते हैं। फिर मैंने कहा बचपन से सीखा है कि ये निशान होता है, इसमें ये टेल पूंछ होती है, वो किसको बताती है, परिमाण को, मैग्नीट्यूड को, और ये जो ऐसे करते हैं वो किसको बताती है, दिशा को बताती है। क्लियर? फिर मैंने कहा इसी को मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने कहा एक सदिश इज इक्वल टू 10 आई कैप, तो 10 तो क्या हुआ बोलो, परिमाण हुआ, और आई कैप क्या हुआ, दिशा हुई। तो मैंने कहा दिशा के बारे में और नॉलेज लेना पड़ेगा, तो फिर अपन ने क्या किया बोलो, स्पेशल नोट लिया। क्लियर? स्पेशल नोट में मैंने पहले बताया कोऑर्डिनेट, मैंने कहा बचपन से पढ़ा है, इधर एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई। क्लियर? मैंने कहा ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। क्लियर? मैंने कहा इसमें कंफ्यूज नहीं होते, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आपको पता है इधर लेफ्ट इधर राइट होता है, तो लेफ्ट की तरफ वेस्ट आएगा और राइट की तरफ बोलो क्या आएगा, ईस्ट आएगा। कभी भूल
भूल जाओ तो ध्यान रखना बचपन से सिखाया गया है कि लव हमेशा वाइफ को ही करते हैं, तो इसका मतलब हुआ जिधर लेफ्ट है उधर ही क्या आएगा, वेस्ट आएगा। क्लियर। और मैंने कहा अगर कोई पार्टिकल बोलो एक्स में चल रहा है या जे में चल रहा है, वाई में चल रहा है, तब तो दिशा का कोई बोलो इजी है। बोलो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट को, जब कोई कण किधर चल रहा हो, दो के बीच में चल रहा हो, तो दिशा क्या लिखेंगे। तो मैंने दूसरा स्पेशल नोट बताया कि अगर आपको इन दो के बीच चल रहा है तो कैसे घटक बनाएंगे। आई मेरी बात समझ में, तो आप नोट कर लो, पहले का नोट कर रखा, यहां से आप नोट कर लो, ठीक है। थोड़ा लेट ज्वाइन किया वो दो पेज छोड़ के, ठीक है। ये आ जाओ आगे बेटा, चलो ठीक है। जो मैंने ये लिखा वो समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, कभी भी बचपन से कोऑर्डिनेट किया अपन ने। अपन जानते इधर जो जाता है उसको एक्स बोलते हैं, तो इधर वाले को क्या बोलते हैं, माइनस एक्स। इधर वाले को वाई बोलते हैं तो इधर वाले को माइनस वाई। बिल्कुल, ये तो अभी हम जब सदिशों के प्रकार पढ़ेंगे तब अभी आएगा। क्लियर। अभी तो मैं केवल और केवल आपको सदिश की परिकल्पना में दिशा कैसे लिखते हैं वो सिखा रहा हूँ। बाकी आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं बोलो, सब कुछ अभी सिखाने वाला हूँ, बात समझ रहे हो ना। ओके, ये क्या होते हैं, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सब सीखेंगे, बात समझ रहे हो ना। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला नंबर 2 नोट हो गया बोलो, बात समझ में। मेन हमें सीखना है, एक बार सीख गए फिर तो किधर भी जाए तो अपन बोलो दिशा बता सकते हैं। क्लियर। और ये घटक बनाना भी आया बोलो, एकदम इजी है, कभी नहीं भूलना है। घटक बनाया सही कि नहीं कैसे पता चलेगा, जब दोनों घटक को मिलाएं तो बीच में कौन आना चाहिए, जिसके घटक बना रहे, एक बात। और दूसरा हमेशा कोस किधर आएगा, जिधर से थीटा दे रखा, कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसे कभी नहीं याद करना है कि इधर कोस और इधर साइन, हमेशा गलत हो जाएगा, बात समझ में आए बोलो। किधर भी कोस आ सकता है, किधर भी साइन आ सकता है। क्लियर। हम जब छोटे होते हैं तो बचपन में आपको ऐसे ही बताया गया होगा कि इधर कोस आता है और इधर साइन आता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। क्लियर। ये नोट किया बोलो आपको, नंबर 3 और 4 दो एग्जाम्पल और बताए मैंने आपको, ठीक है। कोई सा भी लिख सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताना, 2+3 भी 5 होता है, 3+2 भी 5 होता है, तो एडिशन में कभी भी पहले किसी को लिखो बाद में किसी को लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हमारे इस क्वेश्चन के आंसर में अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा होता, ए साइन जे, बोलो ए साइन थीटा जे और प्लस ए कॉस थीटा माइनस, क्या मैं इसको ठीक नहीं करता, क्या मैं इसको भी करता बोलो, चीज तो एक ही है ना। मेरी बात समझ में आए बोलो, ओके। ये दोनों नोट कर लो एग्जाम्पल।
बात समझ में आई मेरी, बोलो आपको? ओके। ये सब क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये 4 एग्जाम्पल तो मैंने बताया, आपने थोड़ी किया। अब एग्जाम्पल एक दूंगा, आपको करना है। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ओके। ये लिखा आपने? लिखना है ये, बोलो। इससे पता चलता है कि वास्तव में मैं जो सिखा रहा हूँ उसका यूज कैसे है। क्लियर? तो आपको पता चलता है कि हाँ, छोटी सी आई माइनस आई जे माइनस जे से ऑप्शन बदल जाते हैं। बोलो, बात समझ ना? सदिश में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? क्योंकि अदिश में तो केवल परिमाण होता है, सदिश में तो मेरे को 10 आई और 10 माइनस आई, बोलो फर्क पड़ जाता है। बोलो, बात समझ ना? ओके। एग्जाम्पल एक दूंगा आपको, वो आपको उसका लिखना है। अगर वो लिख लिया, मतलब मैं जो आपको भी सिखा रहा था वो समझ में आ गया है। क्लियर? केवल और केवल हम सदिश की परिकल्पना जो बचपन से परिभाषा पढ़ी है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उससे सदिश कहते हैं। इसी को समझ रहे हैं आप? बात समझ रहे हो ना? ओके। हो गया नोट? बोलो। ओके, तब तक मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। नंबर 5, ठीक है? मैंने दिया आपको यहाँ पर, ठीक है? ये दिया मैंने P। बात समझ में आए? बोलो। ओके। तो मैंने कहा P की दिशा होगी, ठीक है? ओके, आप करोगे? बात समझ में? जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो। बोले, ये हो गया था नोट? ये तो नोट हो गया था। आगे बढ़ जाऊँ? ओके। हो गया? एकदम सिंपल। बोलो, मैंने आपको बताया बहुत इजी है, बहुत सेकंडों में आप कर सकते हो। क्या सिखाया? बोलो, सबसे पहले तो दो घटक बना दो। बना दिया? अच्छा, किधर कोस आएगा किधर साइन आएगा बताया मैंने। जिधर थीटा है उधर क्या आएगा? बोलो, कोस आएगा। तो दूसरी तरफ क्या आएगा? साइन। अब लिखना अपने को। अच्छा, लिखेंगे तभी तो काम आएगा। कि बोलो x1 माइनस x1 y1 माइनस। मैंने सबसे पहली वो चीज़ क्यों सिखाई? क्योंकि बाद में तो उसी पे आ जाओगे। क्लियर? तो अब बताओ यहाँ पर क्या लिखूं मैं? बोलो, P इज इक्वल टू, मैंने कहा P साइन थीटा माइनस आई P कोस थीटा माइनस जे। यही लिखा। आई थिंक आपको पहली चीज समझ में आ गई है। क्लियर? फिर लिखोगे सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। आया समझ में? ये बोलो। ओके। मतलब आपके माइंड में घटक बनाने का डर बिल्कुल निकल जाना चाहिए कि घटक बनाने से इजी कोई चीज होती नहीं है। अच्छा, किसी के दिमाग में आए सर हमें, बोलो, पता कैसे चलेगा घटक कहाँ बनाने कहाँ नहीं बताने? पता चल जाएगा। बोलो, और दो के बीच में आएगा तो घटक ही बनाने
पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आए? ओके, अब मैंने कहा, मैं क्या बताने जा रहा हूं, मैंने कहा टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, बोलो सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर। मैंने कहा वेक्टर मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। एक होता है समान सदिश, ठीक है, बोलो समान सदिश, इंग्लिश में इक्वल वेक्टर, ठीक है। एक होता है असमान सदिश, असमान सदिश, बोलो अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, क्लियर। एक होता है विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, ठीक है, अपोजिट वेक्टर, ठीक है, अपोजिट, अपोजिट वेक्टर। और एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट एकांक सदिश, ठीक है, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर, क्लियर। ये तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ओके, तो अभी हम अच्छे से जानेंगे। इसका मतलब हमारा टाइटल क्या है, सदिशों के प्रकार। चार नाम लिखे, चारों अच्छे से समझाता हूँ, क्लियर। किसको हम इक्वल बोलेंगे, किसको अनइक्वल बोलेंगे, किसको अपोजिट बोलेंगे, किसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आए? बोलो। लिखे नाम आपने। पहला क्या बता रहा हूं, समान सदिश, ठीक है, नोट हो गया नाम? बोलो। ओके, देखो मैंने कहा, पहला लिखा मैंने समान सदिश, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। तीन को मैं एक साथ बता रहा हूं, इधर ध्यान से समझो। पहले समान, चलो पहले समान सदिश को बताता हूं, इधर ध्यान दो। मैंने कहा नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। बोलो, मैं कह रहा हूं ऐसे दो सदिश जो परिमाण और दिशा दोनों में समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समान सदिश। क्या बोलते हैं? बोलो, ऐसे दो सदिश, ठीक है, सदिश, ऐसे दो सदिश जो परिमाण, ठीक है, परिमाण का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, एंड बोलो मैंने कहा दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन, ठीक है, में बोलो समान हो, ठीक है, बोलो उन्हें हम क्या कहते हैं, समान सदिश। चलो एग्जाम्पल से बताता हूं। मैंने कहा इस पहला एग्जाम्पल ये लिखा, क्लियर। बोलो मैंने ये ए सदिश किया, ये बी सदिश किया, बताओ ए और बी बोलो समान सदिश के एग्जाम्पल है कि नहीं है? आपको सर इतनी पूंछ इसकी, इतनी पूंछ इसकी, मतलब परिमाण समान और दिशा भी सेम। इसी को अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं, मैं कहूं ए इज इक्वल टू 10 आई कैप, बी इज इक्वल टू 10 आई कैप, बोलो दोनों बात एक ही है। बोलो बात समझ में? ये ऐसे डायग्राम में बताया, ये न्यूमेरिकली बताया। बोलो बात समझ में? इसका मतलब समान सदिश समझ में आ गया? बोलो, ऐसे दो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। वेरी सिंपल, नोट करोगे। बात समझ में आए? बोलो आ जाए। नंबर टू, नंबर टू कौन है? बोलो, मैंने कहा असमान सदिश, ठीक है। अब देखो असमान सदिश मतलब अन इक्वल वेक्टर। समझना क्या होता है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। ऐसे दो सदिश, सुनो मेरी बात को, जो या तो परिमाण में समान है परंतु दिशा में भिन्न है,
या दिशा में समान है तो परिमाण में भिन्न है, या दिशा और परिमाण दोनों में भिन्न है, उन्हें हम असमान सदिश कहते हैं। जो हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं पहले मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ। बोलो मैंने लिखा यहाँ पर, बोलो ए ऐसे लिखा, ये ए और बी। बताना जरा इसमें क्या है। आप कहोगे सर परिमाण तो क्या है इनका अलग अलग है, भिन्न, ठीक है, बोलो अलग, ठीक है। और मैं कहूँ आपको दिशा क्या है समान, तो भी ये हमारा क्या बनेगा, बोलो असमान सदिश बनेगा, ठीक है। अच्छा मैंने कहा, बोलो ऐसे किया, मेरी बात को समझना, क्लियर। ये ए किया, ये बी किया, क्लियर, बोलो बात समझे, बोलो। अच्छा इसी को मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, बोलो जैसे मैंने कहा ये ए कैसे बताया, ए कैसे कर दूं, ए बराबर मैंने कहा 10 आई कैप, बी बराबर 4 आई कैप, बोलो बात एक ही है, जो ये है वही ये है, बोलो बात समझे ना। परिमाण अलग अलग, दिशा समान, बोलो बात समझ में आए। अच्छा अब मैंने ये बताया, क्लियर। इसमें मुझे क्या लग रहा है, पूंछ पूंछ बराबर, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, परिमाण तो क्या है समान, लेकिन दिशा क्या है, बोलो अलग, ठीक है, अलग अलग, बोलो बात समझ में आए, मेरी बात समझ में आए, बोलो। अच्छा मैं इसको बोलो दूसरे एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो बोलो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूं ए बराबर 10 आई कैप, बी बराबर बोलो 10 जे कैप, बोलो बात समझ में आए। परिमाण बराबर समान, दिशा विपरीत, बोलो बात समझ में। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आई मेरी बात। अच्छा तीसरी बात करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर ये, ठीक है, और ये, बोलो बात समझ में आए। अच्छा ये ए और ये बी, क्लियर। इधर क्या पता चल रहा है, परिमाण भी अलग अलग, दिशा भी अलग अलग, क्लियर, बोलो अलग अलग, क्लियर। अच्छा एग्जाम्पल लिखूं, ए ये एक बताया, दूसरा बताऊं तो मैंने क्या कहा, ए बराबर 10 आई कैप और बी बराबर 4 जे कैप, बोलो बात समझ में। तो परिमाण भी अलग और दिशा भी अलग। बताओ आपको असमान सदिश समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। मतलब मैं डेफिनेशन में क्या कह सकता हूँ, ऐसे दो सदिश जो परिमाण या दिशा या दोनों में भिन्न भिन्न हो, क्लियर, उसे हम असमान सदिश कहते हैं। क्या बताऊंगा मैं, बोलो वह दो सदिश, ठीक है, वह दो सदिश जो परिमाण, ठीक है, या बोलो दिशा या दोनों, ठीक है, या दोनों, दोनों में अलग अलग हो, ठीक है, हो, उसे हम क्या कहते हैं, असमान सदिश, बोलो अनइक्वल वेक्टर कहते हैं। आई होप आपको मैंने जो बताया वो समझ में आया होगा, नोट करोगे।
मेरी बात समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बोलो बात समझ ना। और बेसिक से होते होते 2-3 दिन बाद आपको अच्छे लेवल पे वेक्टर में क्या क्वेश्चंस आते हैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा, क्लियर। लेकिन पहले बिल्कुल बेसिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। नंबर 3 क्या लिखोगे, विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। ये जो मैंने लिखा समझ में आया बोलो, इसी का ये एग्जाम्पल बताया, बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। डायग्रामेटिकल भी बता दिया और ऐसे भी बता दिया, क्लियर। ओके, हटा दो ये, हो गया नोट, बोलो। अच्छा, नंबर 3 क्या है हमारा, इधर ध्यान दो। मैंने कहा विपरीत सदिश, ठीक है। विपरीत सदिश मतलब इंग्लिश में क्या बोलो, अपोजिट वेक्टर, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है, इधर ध्यान देना। ऐसे दो सदिश जो परिमाण में समान हो परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत हो, उसे हम क्या कहते हैं, विपरीत सदिश। ध्यान देना, बाद में नोट करना। ऐस आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो ऐसे दो सदिश, ठीक है। ऐसे दो सदिश मतलब वेक्टर जो, ठीक है, जो परिमाण, ठीक है, परिमाण में समान हो परंतु, ठीक है, परंतु परिमाण में क्या हो, समान, परंतु दिशा में विपरीत, दिशा में बोलो एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे के क्या हो बोलो, विपरीत। मेरी बात को समझना, दिशा में एक दूसरे के असमान नहीं, अलग अलग नहीं, विपरीत, अपोजिट बोल रहा हूं, बोलो बात समझ में। एक आई तो एक माइनस आई, एक जे तो एक माइनस जे, एक के तो एक माइनस के, ये ध्यान रखना, मेरी बात को समझना। एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, हो उन्हें उन्हें हम विपरीत विपरीत सदिश बोलो कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अगर मैं डायग्रामेटिकल बताऊं तो मैंने कहा है कि एग्जांपल ये दे दूं, क्लियर, ओके। मेरी बात समझ में आई, ये ए हो गया और ये बी हो गया, बोलो बात समझ में। अगर मैं इसको ऐसे समझाना चाहूं, मैंने कहा ए इज इक्वल टू 20 आई कैप और बी इज इक्वल टू 20 माइनस आई कैप, बोलो अपने आप पता चल जाएगा ये क्या होगा, विपरीत सदिश होगा, बोलो बात समझ में आए। तीसरा समझ में आया बोलो आपको, जैसा नाम वैसी डेफिनेशन वैसी पहचान, क्लियर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, बोलो बात समझ में, जिसमें रियल में आई कैप जे कैप और के कैप आते हैं, क्लियर। जिसमें हमें बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो मैंने जो आपको बताया आज तो मैंने एकदम सिंपल चीजें टॉपिक की बताई है, जो हम जब भी कभी फिजिक्स पढ़ते हैं तो वेक्टर में हमें यही पढ़ते हैं कि वेक्टर क्या होता है, बोलो समान सदिश क्या होता है, समान सदिश क्या होता है, विपरीत सदिश क्या होता है। बेस बना तो हम कल क्या सीखेंगे, एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश की कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजें सीखेंगे, बोलो बात समझ में। तो हमने पढ़ तो रहे हम 4 टाइप, लेकिन अभी मैंने आपको 3 टाइप बताया, चौथा टाइप अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, जिसको हम आई कैप जे कैप और के कैप बोलते हैं, बोलो बात समझ में। तो ये नोट कर लोगे। मतलब मेरे माइंड में ये है कि आपको फिजिक्स में कुछ नहीं आता, मुझे सब सिखाना है, मेरी बात समझ में। मतलब हर टॉपिक में मैं बिल्कुल पहले बेसिक से चीज़ सिखा के फिर आगे बढ़ूंगा, बात समझ में। ऐसा नहीं कि मैं सोच लूँ आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा, ऐसा नहीं, हर टॉपिक के अंदर मैं आपको पहले बिल्कुल सिंपल चीज़ों से लेते हुआ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
आई बात समझ में मेरी? ठीक है, एकांक सदिश डाल दोगे जो हम कल स्टडी करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको?